क्या आपने कभी सोचा है कि सोना चांदी सिर्फ गहनों के लिए ही नहीं बल्कि किसी देश की इकोनॉमी और विदेश नीति का भी बड़ा हिस्सा बन सकता है। दरअसल गोल्ड की तेजी से बढ़ती कीमतों और ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ को देखते हुए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब भारत अमेरिका से सोना चांदी और दूसरी कीमती चीजें खरीदने का प्लान बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर केंद्र सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है? क्या इस फैसले से घरेलू स्तर पर सोने चांदी की कीमतों में कोई फर्क पड़ेगा? और सोने के दाम पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको लास्ट में ये बताने वाले हैं कि सोने की कीमतें कहां तक जाने वाली हैं। देखिए, सारा जो खेल है या सरकार ने जो फैसला लिया है वो ट्रेड डेफिसिट को देखते हुए लिया गया है। यानी कि भारत अमेरिका को चीजें बेचता तो ज्यादा है लेकिन उससे खरीदारी कम करता है। यानी कि भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है लेकिन अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली चीजें बेहद कम हैं। अब सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका को एक तरह से घाटा होता है और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% का जो टैरिफ लगाया है उसके पीछे ट्रेड डेफिसिट को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। अब क्योंकि अमेरिका सोने और चांदी के साथ साथ प्लेटिनम का लीडिंग प्रोड्यूसर है, इसलिए भारत आसानी से अमेरिका से इन कीमती धातुओं को बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर सकता है और इससे ये ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा और भारत पर जो 26% का टैरिफ लगा है उसका असर भी कम किया जा सकेगा। और बड़ी बात यह है कि इससे चीन को भी झटका लग सकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसके बीच जब अमेरिका और भारत सोने और चांदी को लेकर हाथ मिलाएंगे तो इसका असर कहीं ना कहीं चीन पर भी होता हुआ नजर आएगा। भारत और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी चल रही है। तो आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार ने फैसला क्यों लिया है। हालांकि हमने आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी है, लेकिन अब आपको पूरी डिटेल में बताते हैं कि केंद्र सरकार ने फैसला क्यों लिया है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में एक बड़ा अंतर है और व्यापार के इस अंतर को ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। सरकार ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहती है और यही वजह है कि अब अमेरिका से सोना चांदी खरीदने की प्लानिंग है। अभी तक भारत अमेरिका से बेहद कम मात्रा में सोना और चांदी इंपोर्ट करता है। अब आपको बताते हैं कि जिस शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेड डेफिसिट, आखिर ये होता क्या है। दरअसल जब कोई देश दूसरे देश को कम चीजें बेचता है लेकिन उससे ज्यादा चीजें खरीदता है, यानी कि एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो देश का पैसा बाहर तो जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा। भारत का अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हाल है और इसे ही ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। तो आपको बताते हैं कि इस ट्रेड डेफिसिट का जो हम जिक्र कर रहे हैं उसमें कौन सा देश घाटे में, भारत या अमेरिका। तो अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक अमेरिका को घाटा होते हुए नजर आया है। भारत ने अमेरिका को करीब 76 अरब डॉलर की चीजें या यूं कहे कि सामान बेचा है, जबकि अमेरिका से सिर्फ 41 अरब डॉलर की चीजें ही खरीदी गई हैं। इस तरह अमेरिका के साथ लगभग 35 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि अमेरिका 35 अरब डॉलर के एक तरीके से कहा जाए तो घाटे में है। और अब अमेरिका चाहता है कि भारत उससे और ज्यादा चीजें खरीदे ताकि इस ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सके। अब जैसे कि हमने बताया था कि भारत जो है अमेरिका से सोना चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, तो आपको बताते हैं कि भारत सबसे ज्यादा सोना चांदी खरीदने वाले देशों में से एक है और भारत में जो ज्यादातर सोना आता है, जो सोना या चांदी इंपोर्ट किए जाते हैं, वो खाड़ी देशों से या फिर अफ्रीकी देशों से आता है। अमेरिका से सिर्फ भारत 5 अरब डॉलर का ही सोना चांदी खरीदता है और बाकी जो ट्रेड होता है सोने चांदी का वो खाड़ी देशों से या फिर अफ्रीकी देशों से होता है। अब सरकार के नए कदम से अमेरिका को फायदा मिलेगा और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट भी सुधरेगा। आपको वो ये भी बताते हैं कि भारत सोने और चांदी का कितना इंपोर्ट करता है। तो अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच 74 अरब डॉलर का सोना चांदी इंपोर्ट किया गया है। वहीं FY23 और 24 में ये जो सोने चांदी का इंपोर्ट था वो 74.81 अरब डॉलर का था। इसमें से अमेरिका से सिर्फ 5 अरब डॉलर का ही इंपोर्ट किया गया था। तो अब आप देखिए कि FY23-24 में 74.81 अरब डॉलर का जो है वो इंपोर्ट किया गया, लेकिन अमेरिका से सिर्फ 5 अरब डॉलर का ही सोना चांदी खरीदा गया था। तो ये ट्रेड डेफिसिट का ही एक हिस्सा है जो इसमें नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि भारत की आखिर ये रणनीति क्या है। तो भारत की दो चीजों पर फोकस है कि अमेरिका से बातचीत करना
ताकि ट्रेड बैलेंस हो सके, और दूसरा अमेरिका से सोना चांदी मशीनें आदि खरीदने की जो प्लानिंग भारत कर रहा है वो है। इससे अमेरिका को भी फायदा मिलेगा और भारत को जो ट्रेड डेफिसिट कम करने में भी मदद मिलने वाली है। अब इससे जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि चीन को भी झटका लग सकता है। दरअसल अमेरिका चीन में पिछले कई दिनों से टैरिफ वॉर चल रहा है और ये टैरिफ वॉर जो है वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है और इसके चलते लोग सेफ हेवन यानी कि गोल्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं। 10 अप्रैल को अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया था और इसके जवाब में चीन ने 11 अप्रैल को अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया था। अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ाने से भारत को फायदा हो सकता है, यानी कि भारत अमेरिका से सोना चांदी का इंपोर्ट ज्यादा करेगा तो भारत को फायदा हो सकता है और भारत पर जो 26% का टैरिफ लगाया है उसमें भी कमी की गुंजाइश जो है वो एक्सपर्ट्स की तरफ से जताई जा रही है और इससे कहीं ना कहीं जो असर है वो चीन पर भी पड़ता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये तो थी ट्रेड डेफिसिट को लेकर और अमेरिका से सोने चांदी इंपोर्ट को लेकर पूरी डिटेल। अब सोने की बात कर रहे हैं तो आपको बताते हैं कि सोने पर गोल्डमैन सैक्स की जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी वो क्या कहती है। दरअसल गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें $4500 प्रति औंस तक जा सकती हैं, लेकिन ये टारगेट जो है वो हालात खराब होने पर दिया गया था, यानी कि अगर स्थिति ज्यादा खराब होती है टैरिफ वॉर के चलते तो इस साल के अंत तक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना $4500 प्रति औंस तक जा सकता है, जो भारतीय करेंसी में 3,87,000 रुपए बनता है। और इस हिसाब से घरेलू स्तर पर सोने की कीमतें जो है वो 1,36,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच सकती है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है। बता दें कि अभी मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सोना है वो $3,247 प्रति औंस के आसपास ट्रेड हो रहा है, यानी कि भारतीय करेंसी में देखें तो ये रकम 2,80,000 रुपए के आसपास बैठती है। इस हिसाब से कीमतों में 38% की तेजी आने का अनुमान गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में जताया गया है। तो जो $4500 का टारगेट दिया गया है ये खराब हालत की स्थिति में दिया गया है, लेकिन अगर स्थिति सामान्य रहती है तो गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 2025 के अंत तक सोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $3700 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। अब क्योंकि सोने चांदी की बात हो रही है तो जाते जाते आपको आज के सोने चांदी के दाम भी बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ नीति को लेकर वैश्विक बाजारों में बनी अनिश्चितता के चलते निवेशकों ने सोने का रुख किया है, जिससे सोने में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। बुधवार यानी कि 16 अप्रैल को भी सोने में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और एक ही दिन में सोना 1,016 रुपए महंगा हो गया। MCX पर सोने का भाव बढ़कर 94,467 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार ग्लोबल स्पॉट गोल्ड की कीमत में भी इजाफा देखने को मिला और ये 1.06% बढ़कर $3,260 प्रति औंस की हो गई है। वहीं चांदी की कीमत में मामूली बढ़त देखने को मिली है। आज MCX पर चांदी 1 रुपए की बढ़त के साथ 94,775 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार अब कूटनीति और व्यापार दोनों को एक साथ लेकर चल रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर भारत अमेरिका से ज्यादा सोना चांदी खरीदता है तो इससे अमेरिका खुश होगा, टैक्स कम हो सकते हैं, व्यापार घाटा कम होगा और दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। तो इस हिसाब से सोना और चांदी अब सिर्फ गहनों की चीज ही नहीं रही, बल्कि अब ये भारत की बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा भी बन चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही इसी तरह की और भी खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर डिटेल में भी पढ़ सकते हैं।